ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर ए बी सी डी ई, ए बी, अच्छा बी यहाँ है, ए बी सी डी और ये हो गया ई। ठीक, विच ईच आर्म 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, सारी आर्म्स का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो इनसाइड डायरेक्शन में है, कितने टेस्ला की 1/√2 टेस्ला, perpendicular to its plane. When the conductor is pulled towards right with constant velocity 10 centimeter per second, what is the induced EMF between points A and E in millivolt? ठीक, तो अगर ये कंडक्टर मूव करने लग गया तो यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते थे मोशनल EMF। क्या बोलते थे? मोशनल EMF। मोशनल EMF कब आता है? जब कोई आपके पास कंडक्टिंग रॉड हो, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशनल हो। अब इसमें देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता? क्यू वी क्रॉस बी अपवर्ड्स। किधर फोर्स लगता? अपवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज सारे कहाँ स्टैब्लिश हो जाते? ऊपर। और नेगेटिव चार्ज सारे कहाँ स्टैब्लिश हो जाते? नीचे। जिसका एंड एक EMF आता, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डॉट DL। ये इंटीग्रेट वगैरह होके जब स्ट्रेट वायर रहती है तो इसके लिए आता है BVL। इसको हम लोग याद रखेंगे EMF के फॉर्मूले को, क्या? बवाल, BVL, बवाल। ठीक, वेयर L इज लेंथ वेक्टर, V इज वेलोसिटी वेक्टर। तो देख, लेंथ वेक्टर हम लोग को जो EMF निकालना था वो कौन से बिंदुओं के बीच निकालना था? A और E। तो A से E के बीच में जो लेंथ वेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा। और ये किसके पैरेलल है? इसके। देखिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये 10 और ये 10, यहाँ पे कितना एंगल बना था? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या रहेगा? √p² प्लस b²। p और b दोनों का ही वैल्यू क्या है? 10² प्लस 10²। तो ये क्या आया? हाइपोटेनियस का लेंथ, यानी कि AE का लेंथ। BD और AE का लेंथ सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्या आया? 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √2 सेंटीमीटर। तो 10√2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड किए? 100 से। तो क्या आया? √2/10, ये हो गया मीटर। ये वैल्यू किसका आया? हाइपोटेनियस का, या फिर यही हमारी क्या आई? लेंथ। तो EMF का वैल्यू, B का वैल्यू क्या आया भाई? दिया हुआ है 1/√2। V का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10/100, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। B का वैल्यू टेस्ला इंटू L। लेंथ का वैल्यू कितना निकाले हमने? √2/10 मीटर। तो √2/10 मीटर। ठीक, तो यहाँ जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करा देते हैं। √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल। ये 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो EMF के लिए क्या बचा? बस अपॉन में 100, तो 1/100 यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट। 0.01 वोल्ट। अच्छा, मिली में लिखना था तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/100 वोल्ट। एक 0 और लगा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड डिवाइडिंग बाय 10। तो क्या आया? 10 इंटू 1/1000 वोल्ट। 1/1000 क्या? 10 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 10 पावर -3 क्या लिखते? मिली। तो 10 मिली वोल्ट। ठीक, सही आंसर याद रखना। लेंथ जो होता है वो वेक्टर होता है, A और E के बीच निकालना था तो लेंथ AB यूज की। ठीक है, AB किसके बराबर था? BD। और BD निकालने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना था BCD। आया 10 मिली वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, बवाल।